तुझको या तेरे नदीश गिरी वन को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं? देश को नमन, यहां के कण कण को नमन, देश की माटी को नमन। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में। मैं हूं निखिल सिंह। आजादी के 75 वर्ष पूरा होने के मौके पर देश भर में 2 वर्ष से मनाए जा रहे अमृत महोत्सव समारोहों के साथ ही मेरी माटी मेरा देश अभियान का भी 31 अक्टूबर को यानी कल समापन हो जाएगा। 8,500 अमृत कलशों के जरिए देश भर के प्रत्येक गांव की मिट्टी दिल्ली लाई गई है, जिसे एक भव्य समारोह में कर्तव्य पथ के पास रखे भारत कलश में इकट्ठा किया जा रहा है। इसे पीएम मोदी कल नमन भी करेंगे, उसे सिर माथे पर लगाएंगे। इस मौके पर पीएम युवाओं को संबोधित भी करेंगे। बाद में इसी मिट्टी से कर्तव्य पथ पर एक अमृत वाटिका भी बनेगी। तो पूरे देश में इस कार्यक्रम को लेकर बेहद उत्साह है, खासतौर पर युवाओं का जोश तो देखते ही बनता है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से पूरे देश में यह कार्यक्रम चला है, किस तरह से दिल्ली में देखा जा रहा है उत्साह। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पिछले 2 वर्षों में यह कार्यक्रम चला है और क्या है इसके मायने, क्या है इसके उद्देश्य। दरअसल मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य देश की एकता को प्रकट करना है। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन इस पल का गवाह बनेगा। आजादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत मार्च 2021 को हुई थी। इस अभियान ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया, जिसमें अब तक 2 लाख से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। वहीं इस अभियान से जुड़ी 4 करोड़ से अधिक सेल्फी भी इसके वेबसाइट पर अपलोड हो चुकी है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन होने जा रहा है। पीएम मोदी कर्तव्य पथ पर इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का उद्घाटन करेंगे। अमृत वाटिका को देश के हर हिस्से से एकत्र की गई मिट्टी से कर्तव्य पथ पर बनाया जाएगा। इस मौके पर देश भर से कार्यक्रम में शामिल होने वाले हजारों अमृत कलश यात्रियों को भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। देश भर के कोने कोने से अमृत कलश यात्राएं लेकर, मिट्टी लेकर देश की राजधानी युवा पहुंचे हैं अपना कर्तव्य निभाने। और एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बहुत बड़ा उदाहरण यहां देखने को मिलता है। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, हर क्षेत्र से युवा यहां पर आए हैं मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करते हुए। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर यहाँ अमृत वाटिका बनेगी इंडिया गेट पर, और साथ में एक स्मारक बनेगा आज़ादी के अमृत महोत्सव का। ये एक ऐसा पल है कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करने के लिए इस दिन को याद रखा जाएगा, क्योंकि सरदार पटेल की जयंती, जिन्होंने भारत को एकजुट करने का काम किया, 553 रियासतों को एकजुट किया, भारत में विलय करवाया, उनके जन्म दिवस पर ये बड़ा कार्य होने जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शहीदों की याद में 2.3 लाख से अधिक शिलाफलक बनाए गए हैं। इस दौरान करीब लगभग 4 करोड़ पंच प्रण प्रतिज्ञा सेल्फी अपलोड की गई, जबकि देश भर में 2 लाख से अधिक वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा करीब 2.36 करोड़ से अधिक स्वदेशी पौधे लगाए गए हैं। देश भर में वसुधा वंदन थीम के तहत 2.63 लाख अमृत वाटिकाएं लगाई गई हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान में अमृत कलश यात्रा भी शामिल है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के 6 लाख से अधिक गांवों और शहरी क्षेत्रों के वार्डों से मिट्टी और चावल के दानों का संग्रह शामिल है, जिसे ब्लॉक स्तर में भेजा जाता है, फिर राज्य की राजधानी तक। राज्य स्तर से हजारों अमृत कलश यात्रियों के साथ मिट्टी राष्ट्रीय राजधानी भेजी गई है। हमारे देश के वीर शहीद आज़ादी से पहले, आज़ादी के समय, आज़ादी के बाद जो सेना शहीद हो जा रहे हैं, उनकी शहादत एक तरह से कहा जाए, और उनके परिवार वालों को जो गौरवान्वित अभी महसूस हो रहा है। धन्य है मोदी जी। आज जो है यह अभूतपूर्व क्षण है कि मोदी सरकार ने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के घर से और वीर शहीदों के घर से मिट्टी लाकर वीर शहीदों के और स्वतंत्रता सेनानियों का मान बढ़ाने का काम किया है। जिस मिट्टी को मैंने लाया है
मेरे देश का मिट्टी है और मैं इस देश की मिट्टी को नमन करता हूं और देश के शहीद नौजवानों को भी नमन करता हूं। मंगलवार को राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। अमृत कलश यात्रा में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व उनके संबंधित ब्लॉक और शहरी स्थानीय निकाय एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालते हुए देखेंगे। पंच प्रण को देखें तो पहला प्रण है विकसित भारत बनाना, और चौथा है एकता एकजुटता को बनाए रखना, और पांचवा है कर्तव्य पालन करना। तो इसमें तीनों ही देखें तो नज़र आता है। और दूसरा और तीसरा जो है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाना और अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व करना। तो पंच प्रण की पूरा एक तरह से कहें इसमें पूरे पांचों प्रण भर भर कर इस कार्यक्रम में है, और मुझे लगता है ये सोच किसी और की नहीं, केवल नरेंद्र मोदी जी की ऐसी हो सकती है। दरअसल मेरी माटी मेरा देश अभियान की परिकल्पना आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में की गई थी। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ। तब से पूरे देश में उत्साही सार्वजनिक भागीदारी के साथ 2 लाख से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और हिमाचल प्रदेश से बड़ी संख्या में दिल्ली आए स्वयंसेवक अपनी अपनी जगह से इकट्ठा की गई मिट्टी को कर्तव्य पथ पर लेकर आए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य से करीब 700 युवा दिल्ली आए हैं। देश भर से 75,000 से ज्यादा युवाओं का समागम जब यहाँ पर होगा तो अपने आप में देश के कोने से आए युवाओं को एक नई ऊर्जा मिलेगी प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन से। और कल माई भारत प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च करेंगे, मेरा युवा भारत, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा कि देश के करोड़ों युवाओं को वहां पर जुड़ने का अवसर मिलेगा। परसों से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी और हम अगले कुछ महीनों में देश के करोड़ों युवाओं को माई भारत पोर्टल पर लॉन्च करेंगे। ये फिजिकल होगा, डिजिटल और फिजिकल दोनों एक्टिविटीज के लिए, और युवाओं को एक ऐसा अवसर मिलेगा कि सरकार और गैर सरकारी क्षेत्र के लोगों के साथ और कार्यक्रमों के साथ जुड़ सकेंगे। और हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने कर्तव्य पथ पर मौजूद देश भर से अमृत कलश लेकर पहुंचे युवाओं से विशेष बातचीत। हमारी मिट्टी हमारे जवानों को समर्पित किया जा रहा है। हम लोग बहुत ही खुश है। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। हम कर्नाटका बेंगलुरु से निकले थे ट्रेन में, सारे कर्नाटका के लोग 1000 लोग निकले थे वहाँ से। तो यहाँ कल आफ्टरनून को आके पहुँचे, बहुत अच्छा नाश्ता सब अच्छे से खिलाया। राधा स्वामी सत्संग आश्रम में रह रहे हैं, अभी यहाँ आए तो अच्छा लग रहा है बहुत। मेरी मिट्टी मेरा देश अंतर्गत श्री नरेंद्र मोदी साहब का जो है पूरे देश का जो शहीदों है उसको सम्मान देने के लिए जो बन रहा है, उससे पूरा भारत में से जो इधर आए, ये एक अलौकिक नज़ारा हम देख रहे हैं। इधर आप देखो, दिल्ली में पूरे भारत से आए हुए, और आप उसकी व्यवस्था भी देखे, कोई एकदम बढ़िया। भारत माता की जय। हम महाराष्ट्र के गांव गांव से मिट्टी लाए, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम राजधानी दिल्ली में आकर इस मिट्टी को अमृत कलश यात्रा रूप से ला रहे हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है हमें। महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूँ और ये गांव-गांव से मिट्टी इकट्ठी करके यहाँ पर लेके आए हैं। इसको लेके बहुत उत्साह है। 700 किलोमीटर की यात्रा पूरी करी है हम लोगों ने, और इसको लेके बहुत खुशी हो रही है कि आज हम फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने वो मेरी मिट्टी मेरा देश जो संकल्पना की है, वो यहाँ पे अमृत गार्डन होने वाला है, और पूरे देश की मिट्टी इस गार्डन के पौधे को लगने वाले एक बहुत ही अच्छी संकल्पना है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम सभी राजस्थान राजसमंद से, मेवाड़ से आए हैं। महाराणा प्रताप का शौर्य की मिट्टी को लेकर आज हम इस अमृत वाटिका के लिए 18 सदस्यीय दल हम पधारे हैं।
जैसा कि मोदी जी के नेतृत्व पर यह कार्यक्रम हो रहा है, तो हमने हमारे यहाँ के प्रत्येक गांव से इस मिट्टी को एकत्रित किया है और इनको कलश के रूप में लेकर आज हम पधारे हैं। हमारे वीर वीरांगनाएं सिर्फ देश के लिए शहीद ही नहीं होते, हमारे देश के युवा उनसे ऊर्जा लेते हैं, प्रेरणा लेते हैं और आने वाले लंबे कालांतर तक उन्हें याद किया जाएगा। इस अमृत वाटिका में इस देश के प्रत्येक गाँव, प्रत्येक घर की मिट्टी का जो समाहित का ये आयोजन है, ऐसी परिकल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम मेवाड़ के युवा हार्दिक आभार करते हैं। और कर्तव्य पथ से हमारे दो सहयोगी संवाददाता रजनीश और ओपी यादव मौजूद हैं। उनके पास सीधे चलते हैं, उनसे जुड़ते हैं। और ओपी, आपसे और रजनीश, आप निश्चित तौर पर वो जोश और जज्बा देख रहे होंगे। रजनीश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नज़ारा आप दिखाएंगे, क्या बताएंगे, किस तरह का जोश और उत्साह देख पा रहे हैं आप स्वयं सेवकों में? निखिल, जिस तरह लोगों को में जोश है, आप ये साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा देश एकत्रित हो गया है। कल आप जब देखेंगे, कल 31 अक्टूबर को जब देखेंगे तो आपको लगेगा पूरा राष्ट्र उतर आया है। या मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से ये कर्तव्य पथ पे लोग एकत्रित हुए हैं, पूरे देश से आए हैं और साफ तौर पे लोगों का ये कहना है कि हम अपने देश को मजबूत कर रहे हैं, हम एकता को समझ रहे हैं। ये बड़ी बात है निखिल कि पूरा देश एक हुआ है। ये एकता जो हो रही है देश को मजबूती देगी कि किस तरह देश मजबूत हुआ। कल जब प्रधानमंत्री लोगों से मुखातिब होंगे तब वो नज़ारा और रहेगा। आप ये साफ तौर पे समझ सकते हैं कि ये जो मिट्टी आ रही है गांव से, ये इतिहास में दर्ज होगा। यहाँ जिस गांव से मिट्टी आई होगी वहाँ कि जो लोग होंगे आगे आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि यहाँ पे जो वाटिका है, ये जो अमृत वाटिका बनी है, इस गांव की मिट्टी गई। तो आप समझिए ये इतिहास बन रहा है निखिल। जी, निश्चित तौर पर इतिहास बन रहा है और इतिहास बनने के साक्षी आप और हम दोनों हो रहे हैं। आप निश्चित तौर पर उसके साक्षी हैं। आप वहां बने रहिए, हम आपसे समय समय पर और अपडेट्स लेंगे। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त राजधानी की छटा, राजधानी में किस तरह से इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है, किस तरह से, क्योंकि जब पूरे देश भर से 8000 से अधिक जगहों से की मिट्टी लेकर आई गई है, किस तरह का यहाँ पर जो वो समागम है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन, इसी थीम को लेकर मेरी माटी मेरा देश महाअभियान चलाया गया। उसके क्रम में देश भर के युवा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पधारे हैं और राजधानी दिल्ली इन युवाओं का पलक पावड़े बिछाते हुए न केवल भव्य स्वागत कर रही है, बल्कि मेरे पीछे आप जो आवाज सुनाई दे रहे हैं उससे लग रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ सरोबार होता हुआ नजारा भी दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए तकरीबन 766 जिलों से, 7000 ब्लॉक से और तकरीबन 20,000 वॉलंटियर्स के जरिए 8000 अमृत कलश दिल्ली पहुंचे हैं। ये अमृत कलश न केवल देश की विविधता में एकता के परिचायक है, बल्कि सांस्कृतिक संध्या के जरिए भारत की राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक भी नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल राष्ट्रीय राजधानी में एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है, बल्कि देश की जो युवा शक्ति है उसके जरिए नए भारत के निर्माण की संकल्पना साकार होती भी दिख रही है। यही वजह कि आज दिन भर जब हम यहाँ कार्यक्रम में मौजूद थे तो युवाओं से हमारी बात हुई तो धर्म, जाति, मजहब वो सभी को अलग करते हुए देश के हर राज्य, हर प्रांत और हर जगह से अलग अलग विविधता के रंगों से, भाषा, बोली और संस्कारों से मिले हुए यहाँ व्यक्ति यहाँ दिखाई दिए और सबने एक स्वर में कहा, मेरा भारत महान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। इसी थीम को देखते हुए लग रहा कि विविधता में एकता के जरिए बिल्कुल विविधता में एकता, हिंद की विशेषता, विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। और ये जो स्वयं सेवक हैं जो 8000 से ज्यादा अमृत कलश लेकर यहाँ पहुंचे हैं, मिट्टी का कलश लेकर पहुंचे हैं, उन सबको नमन। और आप इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों लोगों का। और अब आइए देखते हैं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, गजेंद्र सिंह शेखावत, निशित प्रामाणिक और प्रतिभा भौमिक की मेरी माटी मेरा देश अभियान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही। पूरे देश के कोने कोने से, हर घर से एक प्रकार से भारत माता की मिट्टी को एकत्रित करके शहीदों की आन बान और शान को श्रद्धांजलि देने हेतु जब यहाँ
अमृत वाटिका का निर्माण हो रहा है, उसमें पूरे देश से मिट्टी इधर एकत्रित हो रही है और आज ये सारा युवा ऐसे पूरे देश से यहाँ दिल्ली में एक प्रकार से पूर की भांति उमड़ रहा है। पूरे देश में जिस तरह का उत्साह है, और इससे पहले नीचे धरातल पर हर गांव से, हर घर से मिट्टी लेकर के आई गई। गांव से जो है तहसील के स्तर पर, तहसील से जिले के स्तर पर, जिले के स्तर से राज्य के स्तर पर, और आज दिल्ली में पूरे देश की माटी एकत्रित आई है। और अब इस एकत्रित माटी से आप देख सकते हैं कुछ सर पे उठा करके माटी सम्मान के साथ लेकर के आ रहे हैं, उत्साह के साथ में लेकर के आ रहे हैं। इस माटी को दिल्ली में एक अमृत वाटिका ऐसे पौधों को लगा करके बनाएंगे जो आने वाले समय में इस आज़ादी के अमृत काल का संदेश और स्मृति हमेशा हमेशा के लिए तरोताजा बना करके रखेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे देश को आगे लेके जा रहा है, चाहे वो इंफ्रा डेवलपमेंट हो, चाहे वो कनेक्टिविटी हो, या फिर चाहे युवाओं को बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ाना हो, और उसी कार्य में एक संयोजन ये भी है, पूरा देश भर की मिट्टी को लाके हमारे इस दिल्ली में एक अमृत वाटिका बनाया जाए। मैं सोचता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा जो है कार्य है, और ये एक इतिहास है, और आज का जो दिन है इतिहास का जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। हर एक घर से सबसे जो दिल को छूने वाला बात जो है, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जिन लोगों ने जान को निछावर किया है, जिन लोगों ने काम किया है, उसका परिवार का मिट्टी भी आज दिल्ली में आया है। भारत के कोने कोने से, गांव गांव से, ऐसा कोई गांव छूटा नहीं है जिस गांव से मिट्टी आज यहाँ पर नहीं है। तो गांव, कोई भी गांव ऐसा छूटा नहीं है। मंत्री प्रतिमा भौमिक कह रही थी, कोई भी गांव ऐसा छूटा नहीं जहां से कोई वो मिट्टी लेकर युवा पहुंचे ना हो। और देश भर के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से युवा मिट्टी लेकर पहुंचे हैं आज नई दिल्ली में। और तेलंगाना से आए युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। आप देखिए, तो आप देख रहे हैं भारत माता की जय, और भारत माता की जय, वंदे मातरम के जय घोष से गूंज रहा है। ये तेलंगाना से आए युवक हैं जो थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंचे थे। भारत के हर कोने कोने से अमृत कलश में हर मिट्टी लेकर आ रहे हैं और हम अपना योगदान देना चाहते हैं, और वीरों के प्रति हम अपना रेस्पेक्ट शो करना चाहते हैं। हमारी अमृत कलश दिल्ली के कार्यवत पथ में देने के लिए तैयार है, और हमारी हर घर, हर गांव, हर ब्लॉक से हम मिट्टी लेके आए हैं। और जो कल प्रोग्राम होने वाली है, मेरी मट्टी मेरी देश, जो अमृत कलश देना है, हम उसके लिए, हमारी बात देने के लिए बहुत धन्यवाद कहते हैं। तो आपने देखा कि तेलंगाना के युवा किस तरह से उत्साहित थे, वहीं चेन्नई के युवाओं ने इसे गर्व का क्षण बताया। तो ये चेन्नई से ट्रेन से रवाना हुए थे ये युवक अमृत कलश को लेकर के। उस समय की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये उत्साह चेन्नई की धरती से लेकर दिल्ली तक बरकरार रहा है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अपनी देश की मिट्टी को नमन करने की जब बारी आती है तो देशवासियों का उत्साह अपने चरम पर होता है। जोश। We all are here to show our unity of soil for the nation. So this is our proud moment.
it's a privilege to inform that students and most of the colleges are collect the various villages in the soil and in a head to our coordinator Neri Vagendra from Ramnathpuram district. The program is to become unity among Indians. So different coordinators from across India join together their hands and collect muds from different cities, different districts, and they all join hands in New Delhi to make a garden with a main motive of unity. और लेह लद्दाख की पावन माटी लेकर दिल्ली आए कलश यात्रियों का भी उत्साह देखते ही बनता था। अब देख रहे हैं लेह लद्दाख से ये माटी का कलश लेकर पहुंचे हैं दिल्ली ये युवा। मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा। चेहरे पर मुस्कान, दिल में जोश और उत्साह। आज़ादी के अमृत महोत्सव की कंक्लूजन में जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, तो हम इस अमृत कलश को लेह लद्दाख, यूटी लद्दाख, करगिल और लेह जो है, हमने घर घर जाके हमारे वॉलंटियर्स ने इस मिट्टी को जमा किया। इस पवित्र मिट्टी को आज हम दिल्ली लेके आए हैं, जो यहाँ इंडिया गेट में कंक्लूड हो रहा है। हमने ये मिट्टी जो है वो पूरे लद्दाख में से जमा किया हुआ है, लेह करगिल यूटी लद्दाख में से, इसलिए हम इसको आज यहाँ पर और 30 और 31 को यहाँ हमारे विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। और कुछ इसी जोश और जज्बे के साथ में आज दिल्ली में देश भर के तमाम गांवों से, तमाम राज्यों से, तमाम कोने कोने से युवाओं का जमावड़ा हुआ है मेरी माटी मेरा देश के तहत। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।